ये है गंभीरपुरा की धर्मशाला, जिसमें इनके जो कला का है जो सामान रखा जाता है, ये वो धर्मशाला है। और इनकी कला कहाँ तक दमन हो रही है और कहाँ तक पहुंचनी चाहिए थी, पूरे देश में पहुंचनी चाहिए थी, इनकी कला यहीं दम तोड़ रही है। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस कला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना योगदान करें। मैं ये गंभीरपुरा में आया हूँ और देखिएगा इस गंभीरपुरा में एक जो अखाड़ा चलता है उसका किस तरीके से उसकी मृत्यु हो रही है और मृत्यु की कतार में है। और मैं कुछ लोगों से इस विचार पे पूछूंगा कि इसकी मृत्यु किस तरीके से हो रही है और इसे दमन किया जा रहा है। इस अखाड़े को शहर शहर गांव-गांव हर देश का ऐसा कोई कोना नहीं होना चाहिए, ऐसे अखाड़े जब गांव-गांव और शहर-शहर में खुलने चाहिए। और मैं अभी आपकी थोड़े कुछ लोगों से इसके विषय में बात करना उचित समझूंगा और वो बताएंगे कि इस अखाड़े की क्या अहमियत है। मैं गंभीरपुरा में जो आया हुआ हूँ, ये अखाड़े के जो कार्यकर्ता हैं और कुछ कलाकार हैं, इस तरीके से इनका जो अखाड़ा बंद होने के कगार पे है। और मैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपका अखाड़ा किस तरीके से बंद होने के कगार पे है और आप लोग मुझे इसके बारे में भाई साहब किसी व्यक्ति से पूछना चाहूँगा, वो बताएं आप अखाड़े के बारे में आप किसको बताना उचित समझेंगे। अच्छा, आइएगा। सर आप अपना नाम बताइएगा। अजय कुमार। अजय कुमार, अच्छा गंभीरपुरा के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। तो ये अखाड़े के बारे में, ये अखाड़ा कब से शुरू हुआ था और ये इस स्थिति में कैसे पहुंचा, इसके बारे में हमें बताइएगा। हमारे अखाड़े पुराने बुजुर्ग लोग चलाते थे, अब उनमें से तो कोई रहा नहीं। अब हम एक दूसरा बदलता रहता है अखाड़े में, और बच्चों को भी तैयार करते हैं हम, और आगे को अखाड़े की कामयाबी भी बताते हैं। तो ये अखाड़ा जैसे धूल भाग रहा है बरसों से, तो इस अखाड़े के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये धूल भागना चाहिए या फिर ये अखाड़ा हमारा देश के कोने कोने पे पहुंचना चाहिए? और इस अखाड़े की जो कला है आत्म सुरक्षा के भी काम आएगी हैं, तो हर व्यक्ति के, हमारी महिलाएं या हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी तो काम हो सकता है इस अखाड़े के जरिए से। हाँ हाँ, काम हो सकता है, सिखाया जाता है बच्चों को भी, लड़कियों को भी सिखाया जाएगा। और मेरे भाई, जरा भाई साहब आप सर आपका नाम बताइएगा। इस अखाड़े में आप कब से, जो कला के बारे में आप कब से जानते हैं? 8 से 10 साल। तो एक अखाड़ा हमारे बच्चों के जो आने वाली पीढ़ी है, इसमें इस कला का विस्तार कैसे हो? बच्चों के आत्मरक्षा करने के लिए बहन बेटियों आपने इसके जरिए अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, और हमारे देश के जो अलीगढ़ में जो गंभीरपुरा है, वहाँ पर इस अखाड़े को मृत्यु की कतार पर पहुँच चुका है। इस अखाड़े को पुनर्जीवित करने के लिए आप क्या कार्य करेंगे? हमें तो समाज का साथ चाहिए, लोगों का साथ चाहिए, तो चलने लगेगा, दोबारा चलने। ऐसा हो सकता है कि इस अखाड़े को पूरी जीवन करने के लिए, इसे जीवन दान देने के लिए आप इसकी जो प्रैक्टिस है या हफ्ते के हफ्ता करें, तो जब तक आपको सुरक्षा नहीं है, आर्थिक स्थिति में ख़राब है, इसलिए नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इसको पूर्ण जन्म करने के लिए जब जन्म देते हैं किसी को, तो जन्म तो दे दिया है पर ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों? इसका सर कारण ये है कि आज के नए बच्चे हैं वो अपना ध्यान नहीं देते। उन्हें बच्चों को प्रेरणा से लेनी है, उनको चलाने के लिए सहयोग भी चाहिए, मदद भी चाहिए। तो कलम के साथ साथ अखाड़े की जो मान्यता है और जो महत्व है वो भी समझाना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल समझाएंगे। ठीक है। अच्छा, अखाड़े में क्या क्या सामान होता है आप हाँ किसके जरिए से बताएंगे? उस्ताद जी आइएगा सर।
देखिए तू बता सकते यार। बता दो, हम तो पहले का सर अखाड़े में आपके पास क्या क्या सामान है? सामान तो वैसे बहुत होते हैं अखाड़े में हैं, तो मुझे इसके बारे में आप बता सकते हो? चक्कर भी होते हैं, बाना भी होता है फिराने, और लठियाबाजी, भाले भी, तलवार भी, और भी बहुत सामान है। तो सर ये जो सामान हमें बताया, तो इस सामान की जरा जो जनता है उसको दर्शन तो करा दीजिएगा सर। हाँ हाँ। सर आइए सर। अब आपको मैं इसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो कलाकार हैं, वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे और देखिएगा आप गौर से देखिएगा अलीगढ़ में जिस तरीके से गंभीरपुरा में, ये देखिएगा। एक ही कदम लगा चला। अगर बहन बेटी के हाथ में लठी आ गई, देखिएगा यही अगर सुरक्षा के हिसाब से, और हमारे ये गंभीरपुरा के जो उस्ताद जी हैं, इन्होंने ये चला के दिखाया है, और इस तरीके से जो हमारी बहन बेटियों की भी हाथ में ये कला आ जाएगी तो हो सकता है आत्म सुरक्षा अपने आप खुद कर सकती हैं। और देखिएगा और भाई साहब हमारे दूसरे कलाकार सत्येंद्र कुमार, ये सत्येंद्र कुमार आपके सामने कलाकार जो आएंगे वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ये देखिएगा, चला लो चला। ये देखिएगा इसमें ये चाकू लगे हुए हैं, चाकू पहने तो नहीं है पर चाकू लगे हुए हैं, पर कला का प्रदर्शन चाहे वो पहने हो और चाहे कैसे भी हो, और कला का प्रदर्शन जिस तरीके से होता है वो कलाकारी देखिएगा इनकी। जो लटके हुए हैं काफी चाकू लटके हुए हैं, और देखिएगा मैं चोट तो इनसे भी लग सकती है, पर फिर भी भाई साहब संभाल के चलाना। अरे देख लो, आवाज मत दो। भाई साहब आपका नाम क्या है? कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार। आप क्या चलाने वाले हैं? मैं ये कल से चलाने वाला हूँ। कल से चलाने वाले हैं, तो ठीक है आप प्रदर्शन कीजिएगा। काफ़ी समय से ये नहीं चलाए हैं, जो इस वजह से कुछ थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है, फिर भी आप गौर से देखिएगा। कुलदीप कुमार तालियां स्टार्ट। हाँ आपका नाम क्या है भाई साहब? कुलदीप। कुलदीप, क्या चलाने वाले हैं आप? बनेठी। बनेठी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कला दिखाई जाती है, तो ठीक है आप दिखाइएगा कला, और आपकी कला का प्रदर्शन होगा, देखिएगा। ठीक है। क्या आप इधर वो कुलदीप भाई इधर आ जाओ। आप इसी कला को हर संडे आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके? इसी तरीके से करते रहिएगा और इस कला को विस्तार से बढ़ाइएगा। हाँ नाम बताइएगा अपना। अजीत, कहाँ रहते हैं आप? गंभीरपुरा। आप तलवार चलाते हैं? सर ये तलवार पहनी तो नहीं है? अच्छा तो ठीक है, चोट वोट नहीं लगेगी इससे, ठीक है आप चलाइए।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, आपका नाम क्या भाई साहब? लक्की। लक्की, आप क्या चलाने वाले हैं? लेटू को चक्कर जी, क्या लकड़ी के हैं? लकड़ी। तो ये किस तरीके से घुमाओगे? ठीक है, आप घुमाइएगा। और एक पल्लंग। हाँ, एक पल्लंग, एक जालंग। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। बच्चे लोग बंद करो, बंद करो। ये 3 बच्चे कलाकार हैं जो, और एक साथ अपने अपने 3 चक्कर और एक बनेती लाठी है वो चलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बनेती है, बनेटी, सॉरी। अब ये देखिएगा इनकी कलाकारी का। तो ऐसा हो सकता है कि अभी प्रैक्टिस नहीं है पूरी, और प्रैक्टिस के बारे ये कुछ ने गड़बड़ सी हो रही है। काफ़ी समय से नहीं चलाया, 3-4 साल हो गई। अब ये आगे प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि और आगे पहुँचें। हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? हिमांशु। आप क्या करने वाले हैं? तलवार चलाने वाले हैं। तो ठीक है, आप चलाइएगा। ठीक है, हिमांशु भाई के लिए ताली बजाएं। हाथ में लेकर जो बल्ली हाथ में उठा लो और मोबाइल थोड़ा संभाल कर रख लो भाई साहब। हाँ, चलो। हाँ, आपका नाम क्या भाई साहब? दीपू कुमार। आप क्या करना चाहते हैं? अच्छा, बल्ली। तो ठीक है, आप बल्ली चलाइएगा, दिखाइएगा लोगों को, और काफ़ी दूर तक जानी चाहिए ये बात। ये दीपू भाई जिस तरीके से बल्ली चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाहुबली में असली बल्ली नहीं चलाई होंगी। यहाँ देखिएगा, ये असली बल्ली चला रहे हैं, भारी बल्ली है ये, देखिएगा। और किस तरीके से घुमा रहे हैं, और इस कला को आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अजय भाई साहब, मैं आपसे थोड़ी सी एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप इसमें जो कला है, ये कला महिलाओं को, लड़कियों को भी सिखाना चाहेंगे? बेटियों को भी सिखाते हो। बेटियों को हमने। अच्छा, वो क्या सोच के सिखाते हो? आत्मनिर्भर बने और अपने सुरक्षा खुद कर सकें। अपनी सुरक्षा, कोई भी बात हो, सुरक्षा भी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप अपनी जो बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, उनको भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास कोई अभी महिला जो हैं वो आई हैं? अभी 2 बेटी आई हैं हमारे पास, तो उनको सिखा रहे हो आप? तो आप कहाँ हैं? ये हैं आपकी 2 बेटियां हैं, ठीक है। तो आप क्या सीखने आई हैं यहाँ पर? तो आप अपनी खुद की शक्ति पर एक प्राप्त करना चाहती हो, जिससे आत्मशक्ति कर सको, अपनी खुद की सुरक्षा कर सको। लड़कियों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। आज की डेट में जब तक लड़कियां नहीं बढ़ेंगी, जब तक देश नहीं बढ़ेगा। आपका क्या कहना है? देश नहीं बनेगा। तो जैसे कि अत्याचार हो रहे हैं, उस पर आप क्या कह सकती हैं? जैसे कि अभी दिल्ली में अत्याचार हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
लड़कियों को ये चीज़ सीखना जरूरी है, क्योंकि इनसे अगर ये चीज़ आएगी तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, रेप वगैरह होता है, ये चीज़ नहीं होगी। लड़कियों को अपने स्वयं शिक्षा करनी पड़ेगी। भी आपकी मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, समाज को भी करनी चाहिए, हमारे समाज को भी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। जब तक हमारा समाज हमारे साथ नहीं होगा तब तक हम भी तो नहीं खड़े हो पाएंगे। समाज का होना हमारे साथ में बहुत जरूरी है। तो आपके पिताजी ने इस तरीके से आपको प्रेरणा दी है क्या? कहाँ हैं आपके पिताजी? जी हैं पिताजी। अपनी बेटियों को ऐसी प्रेरणा दी है, इस प्रेरणा के ये मतलब आगे बढ़ेंगी ये, और आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके अपनी बेटियों को आत्म सुरक्षा के लिए तलवार उठाना दिखा दिया है और ये तलवार चलाना भी सीखेंगी, आत्म सुरक्षा करेंगी। आप अपने बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये माँ बाप आजकल के माँ बाप होते हैं वो लड़कियों को नहीं आगे बढ़ने देते हैं समाज की वजह से, क्योंकि जो लड़कियाँ आगे बढ़ती हैं समाज उनका मुझे उठाता है, वो बहुत गलत है। हम आपको अपनी लड़कियों को आगे बढ़ानी चाहिए, अपनी सुरक्षा खुद करवाना सिखाना चाहिए। हमें समाज के बहुत करें, आगे बढ़ाने की प्रोत्साहित करें। तो गर्व है आपको अपनी बेटियों पर? आपके पिताजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पिताजी को ऐसा ही कार्य करना चाहिए। हो सकता है कि आप अपने पिताजी की वजह से कितने आगे बढ़ सकते हैं। हम खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं और समाज को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप बढ़ना चाहते हैं तो आप ये तलवार चला के दिखाएंगी? नहीं, सीख रही है, सीखने के साथ सीख रही हैं और सीख कर अपनी आत्म सुरक्षा खुद करेंगी। और मैं देश की जनता से आह्वान करता हूं कि इसी तरीके से अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं और सुरक्षा के लिहाजे से उन्हें तलवार चलाना भी सिखाएं, लाठी चलाना भी सिखाएं। तब देखना कि हमारी बच्चियों का शोषण कोई कर नहीं सकता है और जो पूरे देश को आने इसी तरीके से देखिएगा दो बेटियों का। जी देखिएगा, बच्चे भी तलवार से खेलते हैं यहाँ पर। ये देखिएगा, बच्चों को देखिएगा। और ऐसे ही बच्चे सीख रहे हैं, बड़े होकर भी इसी तरीके से तलवार चलाना भी सीखेंगे।